ईरान से खबर। ईरान की अमेरिका को खुली धमकी देखने को मिली। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने धमकी दी है। खamenei ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी, दूसरे देशों के मामलों में दखल ना दें, ये बोलते हुए आयतुल्लाह खamenei नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो आए दिन क्रेडिट लेते हुए नजर आते हैं शांति बहाली कराने को लेकर, जो आए दिन किसी ना किसी युद्ध में कभी हस्तक्षेप करते, कभी मध्यस्थता करते हुए नजर आते हैं। अब उन्हीं को खamenei ने ये धमकी दी है। और जानकारी इसको लेकर लेते हैं, अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, खamenei की ये खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जिस तरीके से अमेरिका की ओर से लगातार हस्तक्षेप, मध्यस्थता देखी जाती है, उसी को लेकर ये धमकी दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए, आप अगर इस चीज को देखें कि किस तरीके से ईरान पर लगातार दबाव बनाया गया परमाणु परीक्षण को लेकर, और हालात ऐसे बन गए कि इजराइल ने एक समय जो है ईरान पर जाकर जो है वो मिसाइल दागना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद लगातार इस चीज़ की आशंका थी कि अब वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है, विश्व युद्ध की तरफ जो है वो दुनिया बढ़ रही है। हालांकि उस चीज़ों को मौके पर जो है समय रहते जो है उसे कंट्रोल कर लिया गया, और शायद यही वजह है कि आज मिडल ईस्ट की जो शांति भंग हो रही थी वो अभी बेहतर है। मगर एक बार फिर से अब ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ईरान अपने परमाणु परीक्षण को नहीं रोकेगा और परमाणु प्रोग्राम जो है उसे आगे बढ़ाएगा। इसी चीज़ को लेकर जो है वो ईरान लगातार कहता रहा है कि अब वो और ज़्यादा नहीं दबेगा और इस चीज़ को आगे बढ़ेगा। मगर अब खamenei की तरफ से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कि आप कई चीज़ों को लेकर मीडिएशंस की बात करते हैं, युद्ध रोकने की बात करते हैं, मगर कई जगह पर देखा जाए तो अमेरिका की जो है वो युद्ध की वजह भी है। तो यही एक बड़ी जो चीज़ है जिसको लेकर अब ईरान अब काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया है, और ईरान जो है वो अब खुलेआम सीधे कह रहा है कि वो किसी दबाव में नहीं रहेगा, परमाणु को लेकर हो या बाकी चीज़ों को लेकर हो। और मिडल ईस्ट की जो लगातार ताकत बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है। बिल्कुल चिंता का विषय खड़ा हो सकता है। जिस तरीके से अजय हम देखते हैं आए दिन डोनाल्ड ट्रंप पर क्रेडिट लेने की होड़ उनमें नजर आती है। शांति बहाली को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं कि मैंने कई युद्ध रुकवा दिए हैं, ये किसी और के बस की नहीं थी लेकिन मैंने ये किया। क्या ये उसी की वजह से कहीं ना कहीं आक्रोश है खamenei का, क्योंकि आए दिन ये मध्यस्थता या फिर यूँ कहें कि एक तरीके का हस्तक्षेप देखने को मिलता है ट्रंप की ओर से? देखिए, ट्रंप आप देखें तो लगातार का, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो, चाहे वो इजराइल हमास की बात हो, या फिर इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया, भारत पाकिस्तान को लेकर हो, कई तरह की स्टेटमेंट जो है वो देते रहते हैं। मगर अगर उसके डीपली आप उसे देखें तो कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसको लेकर मध्यस्थता की बात की। उसके बाद भी पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है। 2 दिन पहले भी इजराइल ने ताज़ा हमले करके जो है वो हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है सीज फायर के बीच। इसी तरह से रशिया यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन को लगातार जो फ्यूल कर रहा है वो कौन कर रहा है? अमेरिका और नाटो कंट्रीज। इसी वजह से यूक्रेन जो है वो लगातार युद्ध में आगे बढ़ रहा है, चाहे उसका काफ़ी नुकसान इसमें हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं भारत पाकिस्तान को लेकर कहें तो भारत ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह से मध्यस्थता जो है वो किसी के हमने गवारा नहीं की गई थी। तो ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हर कोई डाइजेस्ट करे वो ज़रूरी नहीं है। और ईरान ने खासतौर पे, जिसने अमेरिका के दबाव में चलते लंबे समय तक अपने परमाणु परीक्षण को जो है वो रोका, परमाणु प्रोग्राम को रोका, और उसके बाद जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके बाद अमेरिका के समर्थन से उसने ये जो जंग आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, उसको लेकर ईरान जो है पहले से ही काफ़ी नाराज़ है। और उसी को लेकर अब जो ट्रंप का खुला विरोध जो है वो दुनिया के कई बड़े देश जो है वो करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल अजय, शुरुआती दौर में तो जिस तरीके से नोबेल पीस के लिए ट्रंप लगातार तमाम कवायदे कर रहे थे, हालांकि अब तो नोबेल पीस भी किसी और को चला गया, तो अब ये शांति बहाली को लेकर मध्यस्थता बार बार क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, दरअसल ट्रंप चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति होने का जो दबदबा है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वो शायद इसी मानसिकता के हैं और इसलिए इसी की कोशिश जो है वो कर भी रहे हैं। मगर अब दिक्कत ये है कि हर कोई उस चीज़ को मान ले, वो पुराना दौर नहीं रहा है। अब हर कोई देश जो है वो बेहद तरक्की कर चुका है। अगर आप देखें तो इजराइल एक छोटा सा देश है, मगर उसने हमास पर कार्रवाई की, उसने ईरान पर हमला किया। बेशक उसे बैक अमेरिका की थी, मगर
उसने वो किया। तो अब जो बड़े तमाम जो देश हैं वो इतने सार्थक हो चुके हैं कि वो किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपट सकते हैं। ऐसे देश बहुत कम है, पाकिस्तान जैसे, जो अमेरिका के सपोर्ट से या अमेरिका के टुकड़ों पर पड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे में ईरान जैसा देश शायद इसी वजह से अब वोकल हुआ है और खुले में चुनौती जो है वो अमेरिका को दी जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही ईरान की तरफ से कह दिया गया था कि वो अपने जो परमाणु प्रोग्राम है उसको अब रोकेंगे नहीं, उसे आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब खबरों को देंगे रफ्तार। देश दुनिया की तमाम